आपका, और अब मैं आता हूँ आरटीजीएम 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है और ये एमसीक्यू टाइप का है, तो मतलब कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आता हूँ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है आपका, लेट y फ्रॉम r टू r बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। कोई y जो है, कोई y एक फंक्शन है जो कि r से r पे हो रहा है और एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सच दैट y डबल डैश इज कॉन्टिन्यूअस। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है y वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 एंड y ऑफ 0 y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सपोज y डबल डैश प्लस x स्क्वायर लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0,1, देन करके आपके पास चार ऑप्शन दिया, y ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, y ऑफ x लेस देन 0, y ऑफ x इज इक्वल टू 0, y ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कह रहा है, हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। यहाँ पे केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे क्या कह रहा है, हैज मोर देन वन सॉल्यूशन। यहाँ पे आपके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा, तो आपके पास यही क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है ना। लेट किया, मैं आता हूँ सॉल्यूशन पे। तो हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन क्या दी है, y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है, इंप्लाई कर रहा है y डबल डैश लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ये जानते हो सिंस ये क्या हो रहा है, r से r पे कोई फंक्शन हो रहा है, x मतलब r का कोई मेंबर होगा, तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, ये कोई पॉजिटिव नंबर होगा एक्स स्क्वायर, और आगे माइनस साइन लग गया तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, कोई नेगेटिव नंबर होगा टोटल क्वांटिटी। इंप्लाई दैट क्या होगा, y इज लेस देन 0, इसको हम बोल सकते हैं कि मतलब कोई नेगेटिव नंबर से लेस हो रहा है, इसका मतलब ये 0 से लेस होगा। इसका मतलब क्या हो गया, y डबल डैश कौन सा कैसी क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपके पास इतनी चीजें पता चल गई कि y डबल डैश जो है नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अगर y डबल डैश नेगेटिव क्वांटिटी है तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो देखो अगर कोई डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो जो उसके पहले का फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। अगर कोई डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग हो जाता है, ठीक। इसी केस में हम लोग यहाँ पे ऐसा ले रहे हैं कि क्लोज इंटरवल 0,1 में y डैश क्या हो रहा है, नेगेटिव होने का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, y डैश जो y डैश x होगा, मतलब इसके पहले का जो फंक्शन होगा y डैश x, वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखो दूसरा हिंट क्या दिया है, दूसरा हिंट ये दिया है y ऑफ 0 y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, मतलब दो पॉइंट आपको दिया है, इसपे हमारा जो ये फंक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 होने का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रोलेस थ्योरम पे जाते हो तो रोलेस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो जो कि डिफरेंशिएबल हो, क्लोज इंटरवल सॉरी ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो, क्लोज पे कंटीन्यूअस हो, तो क्या और कैसा हो कि y डैश y ऑफ a इक्वल टू y ऑफ b इक्वल टू 0, तो वहां पे क्या होता है, बीच में कोई एक पॉइंट c एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे हम लोग क्लोज इंटरवल का लिए 0,1 के बीच में, सच दैट y डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारा रोले थ्योरम ये बोलता है कि हमारे पास कोई एक पॉइंट मिलेगा, सॉरी ओपन इंटरवल 0,1 के बीच में, ठीक है। सच दैट क्या होगा, y डैश c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई, y डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है, और दिया था y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड y डैश c इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये चीज हो गया। तो चलो पहले हम y डैश के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो y डैश देखो कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। तो हमारा y डैश ये कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं अगर इस नंबर लाइन पे बनाता हूं तो हमारे पास कोई पॉइंट c होगा, सच दैट y डैश c इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 होने का काम कर रहा है, ठीक है। हमारे पास कोई एक पॉइंट है c, सच दैट y डैश c इज इक्वल टू 0 होने का काम कर रहा है। ये कहां पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके पहले की क्वांटिटी पे हमको बात करनी होगी, क्योंकि देखो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो c पे अगर वो 0 होने का काम कर रहा है, इसका मतलब c की इधर पहले वो फंक्शन हमारा कुछ ऐसे नीचे की तरफ गिरता हुआ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे c पे आके 0 हो जाएगा, और 0 होने पर अगेन ये ऐसे नीचे गिरता हुआ चला जाएगा वो फंक्शन। कुछ भी हमको ऐसा नहीं पता, मे भी हो सकता है ये दूसरी तरीके से जाए, बट ऐसा ही होगा कि c के पहले ये ऊपर रहेगा और c के बाद इस लाइन के नीचे आ जाएगा, मतलब इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा c के पहले, या ऐसे मैं कहूँ 0,c में हमारा जो y डैश होगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। y डैश 0,c में ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इस लाइन के ऊपर रहेगा। उसके बाद c,1 में y डैश हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होने का काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये पॉजिटिव होने का काम कर रहा है डेरिवेटिव, तो यानी y क्या हो जाएगा, y कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कहां पे, क्योंकि 0,1 के बीच में y डैश पॉजिटिव है, तो 0,c के बीच में, सॉरी 0,c के बीच में y डैश पॉजिटिव है, तो 0,c के बीच में क्या हो जाएगा हमारा y डैश इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और c,1 के बीच में y डैश नेगेटिव है, तो यानी क्या हो जाएगा कि
y जो हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा c, 1 के बीच में। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं यूज कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि अगर कोई डेरिवेटिव निगेटिव है किसी एक इंटरवल के अंदर, तो क्या होगा, उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन होता है उसके पहले का फंक्शन वो क्या होता है, डिक्रीजिंग हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, तो 0, c के बीच में पॉजिटिव था इसलिए इंक्रीजिंग, और c, 1 के बीच में डिक्रीजिंग है इसलिए हम सॉरी निगेटिव इसलिए डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब अगर आप ग्राफ देखना चाहोगे तो कैसा होगा, देखो वो क्या कर रहा है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी वो जो भी फंक्शन होगा वो एक बार यहाँ पे कट करेगा 0 पे एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ पे 1 पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। इसके बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पे कोई मान लो एक पॉइंट सी होगा, बीच में हो सकता है कहीं पे भी हो, वहां तक हमारा फंक्शन ये क्या करेगा, ऐसे करके हमारा ग्रो करने का काम करेगा क्योंकि वो इंक्रीजिंग हो रहा है। फिर वहां सी तक पहुंचने के बाद हमारा फंक्शन ऐसे क्या करेगा, डाउन होने का काम करेगा क्योंकि वो डिक्रीजिंग है c और 1 के बीच में। तो इस एक पॉइंट पे आपको देखोगे क्या हो रहा है, आपके पास एक एक्सट्रीमर भी मिल रहा है, ये तो मान लो मिल ही रहा है, बट उसके पहले आप देखोगे क्या कि जैसे ये 0 पे ओनली 0 होगा और 1 पे 0 होगा, इसके बीच में कहीं भी ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। हमारा जो भी वो फंक्शन होगा, जो ग्राफ उसका बनेगा, वो एक्स एक्सिस को और 0 और 1 के बीच में कहीं नहीं कट करने का काम करेगा, वो सिर्फ 0 और 1 पे कट करने का काम करेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। तो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, y ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में जितने भी x हमारे बिलोंग करेंगे उस पे हमारा y ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपको ये दिख ही रहा होगा कि क्या हो रहा है, ये लाइन के ऊपर ग्राफ हमारा बनने का काम कर रहा है। अगर लाइन के ऊपर बनने का काम कर रहा है हमारा ग्राफ, यानी क्या होगा, वो पॉजिटिव फंक्शन होगा, और पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और सिर्फ 0 और 1 पे ही 0 हो रहा था, तो इसलिए इस ओपन इंटरवल के बीच में कहीं भी 0 नहीं होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। सिंस एमसीक्यू था तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, तो यही आपका टिक हो जाएगा। बाकी आते हैं सेकंड पे, y ऑफ x लेस देन 0। तो अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव पूरा होगा तो ये आपका डिस्कार्ड हो गया। क्या कह रहा है, y ऑफ x इज इक्वल टू 0 है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इन ओपन इंटरवल 0,1। तो देखो जब ओपन इंटरवल 0,1 में जाओगे तो कहीं पे भी इस एक्स एक्सिस को ग्राफ हमारा कट नहीं करेगा। मे भी हो सकता है ग्राफ दूसरी तरीके से बने, बट उसका पूरा पोजीशन मतलब पूरी जो उसका निचोड़ निकलेगा वो यही निकलेगा कि वो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस को कभी कट भी नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो जब 1 नहीं है तो फिर क्या करें, हैज मोर देन 1 सॉल्यूशन, 1 नहीं है तो 1 से ज्यादा कहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।